दोनों एक जैसे, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। दोनों के व्यवहार में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक पुराना मॉडल था, एक अब नया मॉडल आ गया। अब इन दोनों को हम चेंज कर देंगे, अब बार अपने बेटे को लेके आएंगे। चलिए, चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और इन दोनों की जमानत जब्त होगी ताकि दोबारा बहरोड की तरफ मुंह नहीं करें, क्योंकि इन दोनों ने हमारे बहरोड को लूट के ले गए और बहरोड पे इतना अत्याचार किया इन्होंने। दोनों एक जैसे, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। दोनों के व्यवहार में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक पुराना मॉडल था, एक अब नया मॉडल आ गया। अब इन दोनों को हम चेंज कर देंगे, अब बार अपने बेटे को लेके आएंगे। बाजार के अंदर दीपावली की लोगों को शुभकामनाएं दे रहा हूँ और लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर, बड़े जोश के साथ उत्साह के साथ मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और आने वाले समय में कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। और अब की बार लोगों में बड़ा उत्साह, बहुत लंबे समय बाद एक लोकल को, स्थानीय को मौका मिला है और दोनों जो प्रत्याशी बाहर के हैं इनको अब की बार वापस भेज देंगे और स्थानीय को लोग जिताएंगे। संजय भाई, मुझे एक समझ में नहीं आया कि कुछ लोग आपको समर्थन दे रहे हैं, वहीं बस्ती राम उन्हीं लोगों का भी बड़े लंबी लिस्ट के साथ में जारी किया कि वो लोग उसके साथ हैं, क्या कुछ इसमें? देखिए, बस्ती राम जी हमारे सम्मानीय, मैं उसका बहुत आदर करता हूँ, परंतु बस्ती राम जी बिल्कुल ओछी मानसिकता पे आ गए, छोटी मानसिकता पे आ गए। ठीक है, उनका मन है तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं, मुझे उसमें कोई वो नहीं है, गुरेज नहीं है, परंतु जो उसके साथ जाना चाहिए उन्हीं के नाम लिखें, बिना पूछे लोगों को नाम लिख दिए। जो 100 के आसपास जो नाम लिखे उसमें से 70 से 80 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आज भी मैं चाहूँ तो उनसे खंडन करा सकता हूँ, परंतु मैं इस प्रकार का वातावरण पैदा नहीं करना चाहता। बिना लोगों की सहमति से, बिना बात कराए उन लोगों के नाम लिख दे कि ये उनके समर्थक हैं। इसी तरह से पिछली बार उन्होंने जो भी मेरी जो हमने मीटिंग रखी थी, लोगों को पता ही नहीं था किस मकसद से बुलाया था। लोगों से देखा सलाह मशवरा करने के लिए बुलाया था और वहाँ जाकर उन्होंने समर्थन दे दिया। उस टाइम में बहुत सारे सरपंचों ने, लोगों ने मुझे कहा कि हमारा तो उससे मतलब ही नहीं था। उसके बाद मेरे कार्यालय पर बहुत सारे लोग आए और आज भी उस सूची में से कम 80-90 लोगों से मैं खंडन करवा सकता हूँ। और बस्ती राम जी से पूछ लेना, आप भी पूछना, परंतु मैं इस प्रकार की छोटी राजनीति नहीं करना चाहता, आपस में देश प्रेम भावना पैदा नहीं करना चाहता। उन्हीं लोगों को उनको नाम लिखना चाहिए जो उनके साथ जाना चाहते हैं। मुझे बीजेपी के साथ वो जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, जाए, उनकी मानसिकता हो सकती है, पर एक छोटी राजनीतिकता नहीं करें। ये बिल्कुल छोटी हरकतों पे आ गए, इस प्रकार का उनको काम करना नहीं चाहिए क्योंकि ये उनको शोभा नहीं देता है। सर, जीरो से अपना ग्राफ उठा और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जनता का रुझान भी है, किस तरह देख रहे हैं आप चुनाव? अभी तो चुनाव को 4 से 5 दिन ही तो हुए हैं, बीच में 2 दिन दीपावली का त्यौहार आ गया, चुनाव तो बनेगा। अभी लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों ने ये सोच लिया कि अब की बार हमारे बेटे को यहाँ से एमएलए बना के भेजेंगे। 30 साल से हम भारी लोगों को बना के भेज रहे हैं। 1993 में आदरणीय सुजान सिंह यादव जी बने थे यहाँ से एमएलए, उसके बाद से हमारा कोई स्थानीय एमएलए नहीं बना है। और आज भी जब मैं गाँव में जाता हूँ, लोग सुजान सिंह जी को याद करते हैं। अगर कुछ ऐसा हमने एमएलए नहीं देखा तो अब की बार उनको दोबारा बनाए, अगर उसी तरह से दोबारा हमारे किसी बेटे को लेकर आए, स्थानीय को लेकर आए। इसलिए लोगों में बहुत उत्साह है और दिनों दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं। और ये मेरा चुनाव नहीं रहा, ये पार्टियों का चुनाव नहीं रहा, ये बहरोड की जनता का चुनाव हो गया। बहरोड की जनता ने अपने स्वाभिमान पे ले लिया, ये बहरोड के स्वाभिमान का चुनाव है। सर, क्या क्या मुद्दे रहेंगे बड़े चुनाव में जो पिछले कई सालों से रुके हुए हैं? मुद्दे तो बहुत सारे, सबसे बड़ा मुद्दा जिन्होंने भ्रष्टाचार और तानाशाही की है, इस भ्रष्टाचार और तानाशाही को हम लोग खत्म कर देंगे। जैसे विधायक ने लोगों में भय व्याप्त किया है, इसको हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे। और इसके अलावा रोजगार की समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेके चलेंगे। मुद्दों की राजनीति नहीं करेंगे, इनकी तरह ओछी राजनीति नहीं करेंगे, गाली गलौज की मारपीट की राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे हमारे संस्कार नहीं है। सुजान सिंह परिवार के साथ नहीं, ये इनके भतीजे हैं, रंगराव जी पूर्व प्रधान रहे हैं, आज ये भी मेरे साथ पूरे बाजार में घूमे। इनका तो पूरा परिवार हमारे साथ है और इनका बहुत सारे लोगों ने मुझे समर्थन दिया। जैसे आपने पिछले दिनों देखा, आदरणीय अब 1 नंबर से हमारे जिला पार्षद जयप्रकाश झाबर जी ने, पूर्व प्रधान अजीत यादव जी ने, धर्मा सरपंच ने, अनिल पुरोहित जी ने, ये हमारे मुन्ना खोरी की जो टीम थी, राजेश खिलाड़ी जी ने, बहुत सारे लोगों ने हमें समर्थन दिया है। और दिनों दिन फ़ोन आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं और लोगों में उत्साह है। अब की बात आगे स्थानीय को बना के भेजेंगे, इन दोनों को वापस बहरोड से भेज देंगे।